हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद वारुणी में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से रिलेटेड ट्रिक्स को और फैक्ट्स को, और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से ही रिलेटेड क्वेश्चंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस को। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा। तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जब भी बाएं जाने की बात कही जाए, जब भी बाएं छोर से या बाएं कहा जाए, हमसे ये ना कहा जाए कि किसी भी अक्षर के हमें बाएं या दाएं जाना है, तो हम हमेशा छोर से ही मानेंगे। तो अब इसमें कहा गया है कि वर्णमाला में बाएं से यानी कि इस साइड से इस साइड अगर हम जाएंगे तो हम क्या करेंगे, हमें 27 में से नहीं घटाना होगा। जब भी हम दाएं छोर से चलते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारे अल्फ़ाबेटिक जो होते हैं अल्फ़ाबेट्स वो 26 होते हैं और हमें 27 लेकर चलना होता है, क्योंकि उसमें हम एक कॉमन मानते हैं। तो इसमें बाएं से कह रहा है, इसलिए हम 18 या 18 ले लेंगे। बाएं से यानी कि बाएं अक्षर के बाएं ओर। अब अक्षर के बाएं ओर है, अगर ये कोई अक्षर है तो इसके बाएं ओर इस साइड होगा। तो मुझे क्या करना होगा, मैंने आपको बताया था कि जब भी लेफ़्ट में जाएं हम कहीं तो घटाते हैं और राइट में जाएंगे तो जोड़ते हैं। और इसमें हम लेफ़्ट में ही जा रहे हैं तो हम 7 क्या करेंगे, घटा देंगे। कितना आ जाएगा 18 में से 7 घटाने पर 11। इसका मतलब वो जो अक्षर होगा वो 11 नंबर पर होगा, और 11 नंबर पर क्या आता है, के। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि के हमारा वो अक्षर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर क्या होगा। तो बाएं से चलना है मुझे, इस साइड जाने पर हमें क्या करना होगा, जोड़ना ही होता है। तो हम सबसे पहले 8 ले लेंगे और उसके दाएं यानी कि दाएं फिर से इसी ओर जाना है मुझे, तो हम क्या करेंगे, 10 भी जोड़ देंगे। तो 18 और 10 जोड़कर कितना 10 और 8 जोड़कर कितना हो गया, 18 हो गया। और 18 नंबर पर क्या आता है, 18 नंबर पर आता है आर। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि है आर। अगर आप चाहें तो जैसे मैंने आपको अल्फ़ाबेट्स लर्न करने को बोला था, उस तरीके से भी अगर आप लिखकर करना चाहें तो आप वैसे भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखने पर दाएं से 5वें अक्षर के बाएं ओर 9वां अक्षर क्या होगा। तो विपरीत क्रम में लिखने का मतलब है कि हमने जो हमारी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ होती है उसे उल्टा लिख दिया। मैंने आपको एक बात बताई थी कि चाहे कोई सा भी हम मेथड ले लें, प्रथम अर्धांश उल्टा करें या फिर दूसरा वाला अर्धांश उल्टा करें, तो जी और टी की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है किसी भी उस सीरीज़ में। लेकिन अगर हम पूरी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ को ही उल्टा कर देंगे तो जी की वैल्यू टी और टी की वैल्यू जी ले लेगा। तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ, वो लास्ट वीडियो में शायद मिस हो गया था। तो अगर हम क्या करें, हम उल्टी लिख लें अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ को, तो कैसे लिखेंगे, Z Y X W V U T S R Q P O और N। यहाँ पर जगह थोड़ी छोटी है तो छोटा छोटा लिखना पड़ेगा। और नीचे वाले को अगर उल्टा करते हैं हम तो A B C D E F G H I J K
L और M। अब अगर इसकी मैं नंबरिंग करूं तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7। देखिए मैंने बोला था कि 7 पर हमेशा G आएगा और यहाँ पर क्या आ रहा है T। और अगर नीचे में देखूं तो 26, ये 25, ये 24, ये 23, 22, 21 और यहाँ पर क्या आ रहा है 20। तो हमेशा T और G की वैल्यू सेम रहेगी, लेकिन जब भी हम पूरी तरीके से इसको विपरीत क्रम में लिखेंगे अल्फ़ाबेट्स को, तो G की वैल्यू T और T की वैल्यू G ले लेगा। यानी कि G का नंबर जो हमेशा 7 होता था वो 20 हो जाएगा और T का नंबर जो हमेशा 20 होता था वो 7 हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन को। हमारा क्वेश्चन है वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखने पर दाएं से 5वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन्होंने बोला है दाएं से, यानी कि मुझे इस साइड आना होगा, तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले 27 ले लूँगी, क्योंकि दाएं से जब भी कहा जाएगा तो हमें 27 में से घटाना होगा। 5वां अक्षर बोल रहा है तो हम क्या करेंगे, 5 घटा देंगे, क्योंकि दाएं से पीछे जा रहा है, इसका मतलब हमें घटाना होगा। तो कितना आ गया, 22 आ गया। अब आगे क्या कह रहा है, अक्षर के बाएं ओर 9वां अक्षर क्या होगा, यानी कि बाएं ओर इस साइड जाएगा, नहीं बाएं ओर फिर से इस साइड जाएगा, तो मैं फिर से घटा दूंगी, कितना 9। तो 22 में से फिर से 9 घटेगा तो कितना आ जाएगा 13। पेन नहीं चल रहा, 13। हाँ, तो 13 नंबर पर क्या आता है, जब हम विपरीत क्रम में लिखेंगे, जब हम सीधे सीधे सीरीज लिखते हैं तो 13 नंबर पर आता है M, लेकिन जब हम विपरीत क्रम में लिखेंगे वर्णमाला को तो 13 नंबर पर क्या आएगा, N। तो ऑप्शन नंबर C हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा N। अगला क्वेश्चन है, आई होप आपको ये वाला जो विपरीत क्रम में लिखने का है वो समझ आ गया होगा। लास्ट वीडियो में, जो हमारी लास्ट वीडियो थी, उसमें हम इस सीरीज़ को आगे आधा उल्टे क्रम में लिख के, मतलब प्रथम अर्धांश को उल्टा लिख के, द्वितीय अर्धांश को उल्टा लिख के, ये सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप वहाँ से उस वीडियो को डायरेक्ट जाकर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखने पर बाएं से 12वें अक्षर के दायां दूसरा अक्षर क्या होगा। वर्णमाला को हमें विपरीत क्रम में लिखना है, लेकिन ये कह रहा है कि बाएं से, तो अब मैं 27 में से नहीं घटाऊंगी, मैं डायरेक्ट लूँगी, क्योंकि बाएं से लेना है। ये इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा कि बाएं से बोल रहा है या दाएं से बोल रहा है। तो बाएं से 12वां, यानी कि मैंने 12 ले लिया। 12वें अक्षर के दाएं दूसरा, यानी कि दाएं यानी कि राइट साइड, फिर से मुझे आगे ही जाना है, तो मैं क्या करूँगी, 2 को फिर से जोड़ दूंगी और क्या आ जाएगा हमारे पास 14। तो जब हम सीधे सीधे क्रम में लिखते हैं तो 14 नंबर पर N आता है, और जब हम वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखेंगे तो 14 नंबर पर क्या आएगा, N। तो ऑप्शन नंबर B जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि उसी में ही N लिखा हुआ। 14 नंबर पर हमारा N आता है, लेकिन जब हम विपरीत क्रम में लिखेंगे तो क्या आएगा, हमारा M आएगा। तो जो ऑप्शन नंबर A होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि बस इसी चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि ये विपरीत क्रम में कह रहा है। 14 आया है तो 14 नंबर पर तो हमारा N आता है, लेकिन जब हम विपरीत क्रम में लिखेंगे तो 14 नंबर पर M आएगा। बस इन छोटी छोटी बातों को ही ध्यान में रखना है, नहीं तो हमारा क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में प्रत्येक अक्षर A से Z तक, A से Z को क्रमानुसार संख्या में लिखा जाए, जैसे कि A का मूल्य 1, B का 2, क्रमशः Z का मूल्य 26। तो 17 संख्या किस अक्षर को दर्शाती है। देखिए ये डायरेक्ट फैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। अगर आपने
जो मैंने आपको अल्फ़ाबेट और उसके नंबर का जो वो बताया था, अगर आपने वो याद कर रखा है तो आप झट से बता सकते हैं कि 17 नंबर पर कौन सा अल्फ़ाबेट आता था। तो 17 नंबर पर यहाँ पर सीधे सीधे वो यही कह रहा है कि ए की वैल्यू 1, यानी कि ए का नंबर 1 था, बी का नंबर 2 था, ऐसे ही जेड का नंबर 26 था। तो वो सीधे सीधे आपसे यही पूछना चाह रहा है कि 17 नंबर पर कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा। वैसे तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, लेकिन हो सकता है कि कंफ्यूज करने के लिए ये क्वेश्चन भी दे दे, क्योंकि सब सोचते हैं कि इतना इजी क्वेश्चन तो आएगा नहीं, इसमें कोई ना कुछ तो ऐसा होगा जो छुपा हुआ जो हम नहीं पहचान पा रहे हैं, लेकिन ये डायरेक्ट फैक्ट से है। तो 17 नंबर पर अल्फ़ाबेट्स में क्यू आता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा गया हो तो आपके दाईं ओर से 12वें वर्ण के बाईं ओर 5वां वर्ण कौन सा होगा। तो इसमें क्या करना है, हमें जो दो अर्धांश हमारे होते हैं उसमें से पहले वाले अर्धांश को हमने विपरीत क्रम में लिख दिया है। अब वो क्या कह रहा है कि आपके दाईं ओर से, यानी कि दाईं ओर से आया तो मुझे 27 में से माइनस करना पड़ेगा। दाईं ओर से 12वें वर्ण, यानी कि 27 में से कितने माइनस हो जाएंगे, 12, तो कितना आ जाएगा आपके पास, 15। अब क्या कह रहा है कि लिखा गया हो और दाईं ओर से 12वें वर्ण के बाईं ओर 5वां वर्ण कौन सा होगा, यानी कि फिर से ये पीछे ही जाएगा बाईं ओर। तो फिर से हम क्या करेंगे कि 15 में से 5 को घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा आपके पास, 10। और प्रथम अर्धांश को उल्टा किया गया है। जब हम प्रथम अर्धांश को उल्टा करते हैं तो 10 नंबर पर आता है डी, तो डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये कुछ इस पर मिसप्रिंट हो गया, डी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए। अभी हमने पहले अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा था, अब हम क्या करेंगे, दूसरे अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखेंगे। पहला अर्धांश हमारा कहाँ से होता है, ए से लेकर एम तक का, दूसरा अर्धांश कहाँ से कहाँ तक का होता है, एन से लेकर जेड तक का। तो द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा गया हो तो आपके बाएं से 18वें वर्ण के दाएं दूसरा वर्ण कौन सा होगा। तो बोल रहा है बाएं से, तो हमें सीधा चलना होगा, यानी कि 18वें वर्ण के दाएं, दाएं फिर इस साइड जाएगा, यानी कि राइट साइड में ही जाएगा, आगे ही बढ़ेगा, और दाएं जाकर भी दूसरा वर्ण है, तो 2 हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 20। और मैंने आपको बताया था कि या तो हमें सीधी सीरीज लिखनी हो या कोई भी अर्धांश केवल आधा अर्धांश परिवर्तित करना हो या विपरीत क्रम में लिखना हो, तो टी की और जी की जगह कभी भी चेंज नहीं होती है। और 20 नंबर पर क्या आता है आपका, टी आता है। तो अभी हमें केवल अर्धांश विपरीत क्रम में लिखना है, वो भी दूसरा अर्धांश विपरीत क्रम में लिखना है। वैसे तो दूसरे अर्धांश में सबकी जगह चेंज हो जाएगी, लेकिन टी की जगह चेंज नहीं होगी। टी 20 पर ही आता था और 20 पर ही आएगा, तो हमारा टी जो है वो सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन अगर हम यहीं पूरी की पूरी सीरीज को अगर हम उल्टा करके लिखेंगे तो टी और जी की वैल्यू भी चेंज होगी, टी की जगह जी और जी की जगह टी आ जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, शब्द वंडरफुल के शब्दों को वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध किए जाने पर कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। अपरिवर्तित यानी कि चेंज नहीं होंगे। तो जो ये वंडरफुल वर्ड है, इसमें जितने भी वर्ड आ रहे हैं, अगर मैं उसे सीक्वेंस से लिख लूँ जैसे कि वर्णमाला में वो आते हैं, तो कितने वर्ड ऐसे होंगे जिनकी प्लेस वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे वंडरफुल ही लिख ले रहे हैं, WONDERFUL। तो सबसे पहले हम ABCD ऐसे ही बोलते जाएंगे और देखते जाएंगे कि आपके पास कौन कौन से वर्ड हैं, उन्हें आप लिखते जाइए। A B नहीं है, C B नहीं है, D है, तो हम क्या करेंगे, D को लिख लेंगे। उसके बाद आएगा E और फिर F भी है, G नहीं है, H भी नहीं है, I J कुछ नहीं है, K नहीं है, L है, तो हम क्या करेंगे, L लिख लेंगे।
एम भी नहीं है, एन है, ओ है, फिर पी भी नहीं है, क्यू आर है, एस टी यू है, वी डब्ल्यू। बस इतना ही है हमारे पास। अब हमें ये देखना है कि इनमें से कितने अक्षर ऐसे हैं जो ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों में एक ही जगह पर आए हुए हैं। तो आप देख रहे होंगे कि केवल यू ही एक ऐसा वर्ड है जो दोनों जगह पर सेम प्लेस पर आया है। तो इन्होंने क्या पूछा है कि कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे, तो केवल यू ही है जिसका स्थान बिल्कुल भी परिवर्तित नहीं हुआ है, तो एक, केवल एक शब्द इसमें ऐसा है जिसका स्थान परिवर्तित नहीं हुआ है। इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत देखने को मिलते हैं एग्जाम्स में। देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। शब्द गवर्नमेंट में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनमें प्रत्येक के बीच आगे पीछे दोनों ओर उतने ही अक्षर हैं जितने कि उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में होते। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या करना होता है कि जो भी वर्ड आपके पास दे रखा है आपको उनके नंबर याद होने चाहिए, इससे इसको सॉल्व करने में बहुत ही आसानी रहती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट लिख लेते हैं, GOVERNMENT और टी। अब हम क्या करेंगे, इनके ऊपर इनके नंबर्स भी लिख लेंगे। तो जी कितने नंबर पर आता है, 7 नंबर पर। उसके बाद ओ कितने पर आता है, ओ आता है 15 नंबर पर। वी 22 नंबर पर। ई 5 नंबर पर। आर कितने नंबर पर आता है, आर आता है 18 नंबर पर। एन आता है आपका 14 नंबर पर और एम आता है 13 नंबर पर। ई आता है फिर से 5 नंबर पर और फिर से क्या है, ये एन है, एन आता है आपका 14 नंबर पर और टी तो 20 पर आता ही है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें नंबर सही से याद होने चाहिए। अब हम क्या देखेंगे कि इनमें कितने ऐसे जो हैं पेयर ऐसे बन रहे हैं जिनके बीच में उतने ही वर्ड आ रहे हैं इस स्पेलिंग में भी जितने अल्फ़ाबेट्स में या फिर हमारी वर्णमाला में आते। तो स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से ही। जी यानी कि 7। तो हम देखते हैं कि कोई भी ऐसा डिजिट तो नहीं आ रहा जो नंबर में भी उतना ही बैठे और उसके बीच में भी उतने ही नंबर आए। तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो देखिए पहला पेयर तो यही बन जाएगा जी और ई का। एक पेयर ये हो गया। हाँ तो एक पेयर हमारा ये हो गया। अब आगे देखते हैं। देखिए एक हमें बिल्कुल ये दिख रहा है, ये बिल्कुल ही पास में है, 13 और 14। तो दूसरा पेयर क्या हो जाएगा हमारे पास, एन और एम का हो जाएगा। और देखते हैं तो हमें देखने से पता चल रहा होगा। देखिए ये 14 से 18 तक शायद हो जाए, 14, 15, 16, 17 और 18। हाँ ये हो जाएगा एन से लेकर और आर तक का। तो क्या हो जाएगा हमारा तीसरा पेयर हो जाएगा हमारा एन और आर का। और देखते हैं और तो नहीं है इसमें कहीं। इसमें और कोई पेयर है तो नहीं, इसमें है इसमें एक ये दिख रहा है मुझे, ओ और आर का। देखिए 15, 16, 17, 18। तो ये जो है एक ये भी पेयर है ओ और आर का। और ये पहला हो गया। ये सॉरी यहाँ पर एम होगा, ई नहीं, यहाँ पर एम होगा क्योंकि 13 नंबर एम का है, ई का नहीं है। तो यहाँ पर और पेयर तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये हमारे 4 पेयर ऐसे हो जाएंगे जिनमें उतना ही डिस्टेंस है जितना कि अल्फ़ाबेट्स में होता है। तो 1, 2, 3 तीनों गलत हो जाएंगे। ये हो जाएगा 3 से अधिक। अगर आपके पास 4 आ गए हैं तो आप तुरंत भी इसे टिक कर सकते हैं, आपको और ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि 3 से अधिक से ज़्यादा तो इसमें कुछ और ऑप्शन में दे ही नहीं रखा है। तो डी आपका जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, शब्द कम्युनिकेशन में पहले और दूसरे, तीसरे और चौथे, पांचवें और छठे तथा इसी प्रकार अन्य अक्षरों को परस्पर बदल दिया जाए
तो अपने दाएं से गणना करने पर 10वां अक्षर कौन सा होगा। तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि पहले को दूसरे से चेंज करना है, तीसरे को चौथे से चेंज करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चेंज करके लिख लेंगे। तो अगर मैं पहले और दूसरे को चेंज करूं तो क्या आ जाएगा, ओ और सी। फिर इन दोनों को चेंज भी कर लूं तब भी वही आएगा। फिर मुझे क्या करना है, इन दोनों को चेंज करना है, यानी कि एन और यू। फिर उनके अगले दोनों को चेंज करना है, सी आई। फिर इन दोनों को चेंज करेंगे तो टी और ए। आगे इन दोनों को चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, ओ और आई। फिर इन दोनों को चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, एस और एन। तो अब वो कह क्या रहा है कि दाएं, अपने दाएं से यानी कि इस साइड से गणना करने पर 10वां अक्षर कौन सा होगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अगर हम अपने दाईं ओर से गणना करें तो हमारा कौन सा आ जाएगा, एन आ जाएगा। तो जो एन हो जाएगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। कैसा लगा आज का सेशन कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।